हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी बज रही है 5:30 और 5:15 बजे का अलार्म लगाया था। लेकिन आजकल मौसम जो है ना गाइस एकदम ठंडा सा हो गया है। मतलब अभी इस टाइम पर तो इतनी ठंडी सी लग रही थी, मुझे उठने का मन ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं उठ के आई हूँ क्योंकि 5:30 बज गई थी। ऑलरेडी मैं 15 मिनट लेट हो गई हूँ और आते से ही अभी मैंने सबसे पहले बच्चों को भी उठाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी खुद की नींद नहीं खुल पा रही थी। मतलब बड़ी ही मुश्किल से मैंने बिस्तर छोड़े हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई ताकि बच्चे 5-10 मिनट में उठ जाएंगे। और यहाँ पर परी मुझे यही बोल रही थी कि मम्मी रात को इतने मच्छर काटे हैं ना कि नींद ही नहीं पूरी हुई है अच्छे से। उठते से ही बस फटाफट से मैंने एक बार का झाड़ू निकाल दिया था। बच्चों को मैं फिर से आवाज़ देकर आई हूँ और अब खैर बच्चे उठ गए हैं। आगे का काम वो करते रहेंगे और अब फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ से जो सुबह की मेरी कड़ी मेहनत जो स्टार्ट होती है ना वो हो जाएगी। और जैसे ही किचन में आई और मुझे नए मेहमान ने दर्शन दिए। नए मेहमान तो नहीं है, ये दिवाली के पहले से मेरे किचन में राज कर रही है ये छिपकली। और पता है, जैसे ही मैं उठ के आती हूँ ना तो आते से ही सबसे पहले लाइट ऑन करती हूँ ना तो पहले चारों तरफ देखती हूँ कि कहीं छिपकली है तो नहीं। तो ये अक्सर मुझे या तो जो सिंक वाला एरिया है ना वहाँ पर दिख जाती है, या फिर वो जो जो गैस है ना, हमारा गैस स्टैंड, वहाँ पर दिखती है। लेकिन आज ये मैडम नीचे बैठी हुई थी और जैसे ही लाइट ऑन करते ना तो वो भाग के फ्रिज के पीछे चली जाती है और वही उसका घर है। तो अभी हाल फिलहाल तो उसको मैं भगा नहीं रही हूँ, देखती हूँ उसको, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ी छिपकली है ना तो थोड़ा सा डर लगता है। और यहाँ पर मैंने बच्चों को पास्ता खाना था। बच्चों को क्या खाना था, मतलब अभी परी की तबीयत जो थी ना वो 2 दिन से ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सर्दी जुकाम थोड़ा खांसी है, तो वो सर्दी जुकाम है ना एकदम इनर फीवर रहता है, अंदर वाला बुखार रहता है, तो उसकी वजह से ना कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। तो कल रात को भी मैंने उसको ना ये मूंग की दाल का दलिया बना के खिलाया था और सुबह मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई थी तो उसने अच्छे से नहीं खाई, शाम को दलिया भी अच्छे से नहीं खाया था। तो 2 दिन हो गए वैसे ही खाना खा रही है। तो मैंने अभी रात को ही उसको पूछा था, बेटा क्या खाएगी, जो तुझे पसंद हो वो मैं बना देती हूँ। तो उसने फिर मुझे पास्ता के लिए बोला था। तो यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए चढ़ाया और दोनों तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि गीज़र हमारा काफ़ी दिन से ख़राब हो रहा था। और जो रिपेयर करने के लिए भैया आते हैं ना, तो उनको मतलब है ना 2 से 3 बार का कॉल कर दिया लेकिन वो आ ही नहीं रहे। और फिर इसी बीच में हमको भी गांव जाना था, तो फिर इन्होंने बोला एक बार हम गांव जाके आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में ही बुलाएंगे। और अब तो मुझे इतनी ज़रूरत लग रही है क्योंकि सुबह सुबह ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और फिर पानी जो है ना बच्चे मतलब पानी जो है ना वो बड़ा बड़ा भगोना भर के गर्म करना पड़ता है। 2 गैस तो उसी के अंदर एंगेज हो जाते हैं और फिर पानी गर्म करने में भी टाइम लगता है, तो फिर लेट हो जाता है। तो आज तो मैंने इनको बोला है कि आप कैसे भी करके गीज़र का काम जो है ना वो सबसे पहले करा दो। तो यहाँ पर बस पानी गर्म हो गया था, दोनों बच्चों को मैंने पानी दे दिया है, बस अब वो नहाने के लिए चले गए हैं। और यहाँ पर पास्ता तो बॉईल हो ही रहा था। और आजकल दूध वगैरह नहीं बनाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों को सुबह नाश्ते में मैं जो ड्राई फ्रूट के लड्डू मैंने बनाए थे ना वो मैं उनको नाश्ते में दे देती हूँ। और अभी रात के जो कुछ बर्तन वगैरह थे उनको लगा दूँगी मैं अपनी जगह पे। सर्दियों में रातें इतनी लंबी हो जाती है ना, अभी भी देखो 5:45 का टाइम हो रहा है लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, एकदम अंधेरा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद है ना मेरे ही बच्चों का स्कूल इतना जल्दी का है, क्योंकि जो हमारे जस्ट सामने वाली बिल्डिंग है जो कि मुझे विंडो से दिखती है ना, तो मैं देख रही थी कि एक भी विंडो, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, कोई भी विंडो ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे ना मुझे लाइट चलती हुई दिखे। क्योंकि अगर लाइट ऑन होगी तो पता चल जाएगा कि हाँ ये सामने घर के अंदर कोई ना कोई जगह हुआ है। तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। और पता है, जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में जब सर्दियाँ होती थी ना तो सर्दियों के टाइम पर स्कूल का टाइमिंग जो था ना वो थोड़ा लेट हो जाता था। लेकिन हम बच्चों के स्कूल में सब कुछ भी नहीं है, इनका पूरे ही साल टाइम जो होता है ना बिल्कुल सेम ही रहता है। तो हाँ बस अब तो अब आदत सी बन गई है। और अभी तो खैर सर्दियाँ स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे तो मेरी फिर आदत लग जाएगी जल्दी उठने की। तो आज तो मैंने मतलब सिर्फ झाड़ू निकाला है, बाकी जो मेरी एक्सरसाइज थी और गर्म पानी भी नहीं पिया आज, तो मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला था। तो ये सारा काम जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो उसके बाद में करूँगी। तो यहाँ पर पास्ता बॉईल हो गया था, उसको मैंने जाली में निकाल दिया है। और बच्चों के पानी की बोतल मैंने भर के रख दी है। दोनों बच्चों को एक बार की मैं आवाज़ लगा के आ गई हूँ। और यहाँ पर एक तरफ जो है वो पास्ता को लगा रही हूँ तड़का। तो
सब्जियों में शिमला मिर्ची और टमाटर, इन दोनों को मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था। और रेसिपी आज आपके साथ में मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो रेड पास्ता है उसकी रेसिपी अभी मैंने बर्थडे का जो व्लॉग था उसके अंदर डिटेल में शेयर करी थी। तो बस बच्चों का यहाँ पर जो ये टिफ़िन है बस वो रेडी हो ही गया है। और आजकल बच्चों का ना फ्रूट ब्रेक बंद हो गया है, और मुझे पता है बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि इसी बहाने बच्चे जो थे ना स्कूल में फ्रूट्स खा लेते थे। अब उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है। शाम को बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं और दिन को बच्चे स्कूल से आके खाना खाते हैं, रात को भी खाना खाते हैं। तो फ्रूट खाने का टाइम उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तब मुझे लग रहा है कि अब स्कूल में जब पेटीएम होगी ना तो मुझे स्पेशली मतलब बोलना पड़ेगा। अगर स्कूल के अंदर बोलते हैं ना अगर कुछ पेरेंट्स मिलकर ना, तो फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब एक्शन जो है वो लिया जाता है। तो फ्रूट जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन यही है कि टाइम ही नहीं है कि बच्चे खाएँ कब फ्रूट्स। तो यहाँ पर बस पास्ता वगैरह बन गया था, गैस तो मैंने बंद कर ही दिया था। और अब ये जितना भी फेल गया था सामान, क्योंकि पास्ते में 2-3 तरह के सॉस वगैरह लगते हैं, तो सभी चीज़ों को मैंने अपनी जगह पे लगा दिया। तो यहाँ पर परी रेडी होके आ गई है और विहान को भी मैंने आवाज़ लगा दी है। और यहाँ पर परी का जो मुंह था ना वो थोड़ा सा बना हुआ था, उसको ना गुस्सा आ रहा था मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया था। उसको पता नहीं है लड्डू खाने में इतना मतलब आलस आता ना इतना। और जब मैंने लड्डू बनाया था ना तब स्पेशली उसको बोला था कि बेटा तू वो टाइम बता जिस टाइम पर मैं तेरे को लड्डू दूँ, और तू बिल्कुल भी नाटक नहीं करे। और तो उसी ने मुझे बोला था कि मम्मी एक काम करो, सुबह सुबह दे देना। पहले तो मैं क्या करती थी, बच्चे जब दिन को खाना खाते थे ना तब देती थी, लेकिन फिर चैन साहब ने बोला कि इस तरीके से अगर देगी ना तो ये फ़ायदा ही नहीं करेगा, क्योंकि खाने के साथ में अगर लड्डू खा रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं करेगा। तो एक काम कर, सुबह सुबह का जो दूध नाश्ता है वो बंद करके इसको लड्डू दे दे। तो साथ में मैंने पापड़ भी दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं इसने एक दिन तो खाया था अच्छे से, और उसके बाद में फिर से इसने नाटक स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर बस मैंने उसको थोड़ा बहुत डांटा। और उसके बाद में यहाँ पर हाँ, एक तो मैंने लड्डू के लिए डांटा, और दूसरा ना आजकल ये बिल्कुल भी सिर में ऑयल नहीं लगाने देती है। ऑयल भी लगाने नहीं देती है, बाल तो इसके बढ़ ही गए हैं। और फिर है ना सुबह सुबह गुच्छे निकालते तो थोड़ी सी भी अगर उसके बाल खींचते हैं ना तो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है। तो यहाँ पर बस मैं इसको इसके लिए भी डांट रही थी कि या तो तू ऑयल लगा सिर में लगाने दे, और नहीं तो बाल को बिल्कुल बॉयकट करा दे। तो बस उस बात पर ही हम लोग की थोड़ी बहुत है ना नोक-झोंक चल रही थी। तो बस ऐसा करते करते बच्चे जो तैयार हो ही गए थे। अभी 6:35 का टाइम हो गया था, और 6:40 तक बच्चों की बस आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल। और उसके बाद में हाँ, अभी मुझे यहाँ पे ना ठंड जो थी वो सुबह से लग रही थी, लेकिन काम के बीच में ना पता नहीं चल पाता है। और हाँ, एक और चीज़ अभी जैसे कि ठंडी जो है वो मतलब स्टार्ट हो गई है, तो मैंने ना अपने लिए एक स्वेट शर्ट जो है वो मिंत्रा से ऑर्डर किया है। कल रात को ही मैंने ऑर्डर किया था, और आज की ना मुझे डेट बताई है डिलीवरी की। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मिलेगा पार्सल या पता नहीं कल मिलेगा, लेकिन हाँ आज कल में मिल जाएगा। तो जो मैंने स्वेट शर्ट मंगाया ना वो कुछ इस तरीके का है कि अगर कम ठंड है तो चल जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे मुंबई में बहुत तेज़ वाली ठंड नहीं पड़ती, जैसे कि राजस्थान वगैरह में पड़ती है ना वैसी नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने स्वेट शर्ट मंगाया है, तो आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद में बस मैंने अपने बालों को थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया। और आजकल जैसे कि मौसम ठंडा है तो उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा मैंने लिप बाम जो था वो लगा दिया था। और अब उसके बाद में बच्चों के स्कूल जाने के बाद की जो मेहनत होती है ना, कड़ी वाली मेहनत, एक जंग तो जीत ली बच्चों को स्कूल भेजकर, और अब दूसरी जंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले काम की जो स्टार्टिंग करूँगी वो करूँगी मैं मशीन ऑन करने से। मशीन चला के रख दूँगी तो ये काम भी होता रहेगा, और फिर पैरेलल में मेरे दूसरे काम भी होते रहेंगे। तो अभी राजस्थान गई थी तो गई तो खैर 2 दिन के लिए ही थी, लेकिन आना जाना ये सब कुछ करके ना कपड़े तो हो ही जाते हैं। तो 3 जोड़ी ड्रेस तो मेरी है, और 3 जोड़ी जेंट्स आपकी, तो 6 जोड़ी ड्रेसें तो हमारी है। इसके अलावा बच्चों की भी है, और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह ये भी पड़े हुए हैं। तो कल तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैंने बैग जो है ना आप लोगों को सामान बताए, और उसके बाद में उनको मैंने ऐसे ही पैक करके बाहर बालकनी में रख दिए थे।
तो आज सारे ही बैग को मैं अनपैक करने वाली हूँ। तो बच्चे जो है वो मेरी फ्रेंड के यहाँ पे गए थे, तो ये जो ब्लू वाला बैग है ना, इन्हीं के अंदर मैंने कपड़े भर के दिए थे। तो उनके तो कपड़े मतलब गंदे नहीं, क्योंकि कपड़े जो थे वो मेरी फ्रेंड ने धो दिए थे। तो मेरा यहाँ पर एक काम कम हो गया था, लेकिन बच्चों ने ना कपड़ों को पूरा बिखेर दिया था बैग के अंदर ही। तो अभी सारे ही कपड़े मैं यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और उसके बाद में जो सूटकेस है ना उसको अनपैक करूँगी। तो तीन मतलब कपड़े जो है वो है मेरी, 2-3 तो मेरी साड़ियाँ ही हैं। एक साड़ी तो मैं पहन के गई थी, फिर दूसरे दिन वहाँ पर जब प्रोग्राम था तो प्रोग्राम में मैंने पूरा दिन एक साड़ी पहनी थी, और जब रिटर्न आ रहे थे उस टाइम पे मैंने सूट डाला था। तो 3 ड्रेस मेरी हो गई, 3 जेंट्स आपकी हो गई है। और कल हमने जो ड्रेसेस पहनी थी चारों ने वो है। तो इस तरीके से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और इसके अलावा ट्रैवल के लिए मैं ना ब्लैंकेट लेके गई थी, और इसके अलावा जैकेट था, जेंट्स साहब का जैकेट था, मेरी शॉल थी। तो इनका जैकेट तो खैर मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि अभी उनको 5-6 दिन में फिर से कहीं बाहर जाना है, 6-7 दिन के लिए जाने वाले हैं। खैर ये ट्रिप जो थी वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिप थी, और सबके टिकट थे, हमारे भी टिकट थे, मतलब हम चारों के टिकट थे, और बहुत सारे लोग भी साथ में जाने वाले हैं। लेकिन हमारा टिकट जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो क्यों कैंसिल करना पड़ा और कहाँ जाने वाले थे ये तो आपको आगे वाले ब्लॉग में दिख ही जाएगा। और कुछ दिन में आपको घर के अंदर और भी लोग दिखने वाले हैं, तो सब कुछ आपको आगे आगे मैं शेयर करती रहूँगी। बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप सभी से मुझे करनी है, हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए ऐसा है कि ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। मेरे जो काम करने का तरीका है वो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करती हूँ। और उसके बदले में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो और एक छोटा सा कमेंट करो, ताकि उसको पढ़ के मैं खुश हो जाऊं और फिर से प्रिपेयर हो जाऊं एक अच्छा सा वीडियो डालने के लिए। क्योंकि अगर मेरे अंदर एनर्जी और मोटिवेशन ही नहीं रहेगा ना, तो मुझे फिर मेहनत करने का मन नहीं होता है। तो आप लोग बोलते हो ना कि श्रद्धा रोज़ वीडियो डाला करो, रोज़ वीडियो डाला करो, तो रोज़ वीडियो तभी आ पाएंगे जब मेरे अंदर एक है ना काम करने का एक जुनून होगा, एक मोटिवेशन होगा, और ये सब कुछ आप लोगों के बिना नहीं हो पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, छोटा सा कमेंट छोड़िए। और हाँ, कुछ लोग ना, कुछ सब्सक्राइबर मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ जो चीज़ें मुझे बोलते हैं ना वो शायद मैं टाइम से पूरी नहीं कर पाती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आगे, अब जैसे कि अभी इतना टाइम जो था ना वो काफ़ी बिजी वाला निकल रहा था। पहले दिवाली, फिर उसके बाद में बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसके बाद में अभी मुझे राजस्थान भी जाना था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ना चलती रहती है, हर चीज़ें ना ऑन कैमरा में आपको दिखा नहीं पाती हूँ, ठीक है। ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सबके फैमिली में होती है ना। तो उस बीच में ना टाइम मिल नहीं पाता है कि मैं जो चीज़ें आप बोलते हो ना उसको मैं टाइम से पूरा कर पाऊँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है और मुझे याद रहता है, मुझे जिसने भी जो भी चीज़ें मुझे बोली है ना, मुझे सब कुछ याद रहती है। बट ये है कि उन चीज़ों को पूरा करने का ना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, आगे से कोशिश करूँगी। अगर इस वजह से आप लोग नाराज़ हो और मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो या कमेंट नहीं कर रहे हो, तो मैं इन सब चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, आपकी कोई नाराज़गी भी है ना, तो भी आप मुझे वीडियोस मतलब कमेंट के थ्रू ना बता सकते हो। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट मुझे करनी थी। और बातों बातों में यहाँ पर जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे भिगो के रख दिए। तो देखे होंगे अपने कपड़े, 2 बड़ी बकेट भर के कपड़े जो है वो हो गए हैं। तो ये सारे मुझे हाथ से धोने हैं। और अब यहाँ पर मैं फटाफट से पहले डस्टिंग का काम करूँगी, और उसके बाद में दोनों तीनों वॉशरूम्स भी आज मुझे धोने हैं, क्योंकि 3-4-5 दिन हो गए हैं। तो अब दोनों तीनों वॉशरूम धोने हैं, और वॉशरूम धोऊंगी, बाल धो के नहाऊंगी, और फिर जाऊंगी किचन में, फिर खाना बनाने का काम जो है वो करूंगी। तो ढेर सारे पता है काम होते हैं हाउस वाइफ्स के, पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कि काम करते ही क्या हो, लेकिन बहुत काम होते हैं, इतने काम होते हैं ना कि पूछो ही मत। सुबह से उठी हूँ 5:30 बजे से, नॉन स्टॉप मेरे काम जो है वो चल रहे हैं। और सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कर रही हूँ। हर लेडीज़ जो कि घर के अंदर रहती है चाहे घर के बाहर रहती है, काम तो सब करती है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, काम बहुत सारे होते हैं। हाँ, जो दिखने वाले काम होते हैं ना वो शायद कम होते होंगे, लेकिन जो काम नहीं दिखते हैं ना वो भी बहुत काम होते हैं। जैसे कि अभी मैं डस्टिंग का जो काम कर रही थी ना, कहने में डस्टिंग इतना सा वर्ड आ जाता है, या फिर साफ़ सफाई, लेकिन उसके पीछे ना घंटों की मेहनत होती है। तो मेहनत सब काम में लगती है। लेकिन हाँ, मैं तो बहुत शौक़ से करती हूँ इन सब कामों को। मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत ही शौक़ से इन सब काम को करती हूँ।
इतने शौक से और इतने डेडिकेशन से काम करते हैं ना, तो इसके ना बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। घर तो मेरा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता ही है, साथ में मैं मेरी जो फ़िटनेस के बारे में आप लोग बोलते हो ना, तो उसका भी यही राज होता है कि आप अच्छे से घर को मतलब डेडिकेशन के साथ में आप काम करते हो ना, तो फिर आपको ना अलग से कोई एक्सरसाइज या फिर अलग से कोई वर्कआउट एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत वर्कआउट आप कर लो कभी कभार तो भी चल जाता है। तो सुबह सुबह जो मेरी 2-3 घंटे की जो मेहनत होती है ना घर को साफ़ सुथरा करने में, उससे मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर बस मेरे डस्टिंग का काम कंप्लीट हुआ ही था और इधर बेल बजी और तो मेरा जो पार्सल था वो मुझे मिल गया और मैं इतनी खुश हुई हूँ, क्योंकि कल मैंने पता है रात को ही ऑर्डर किया था और इतना जल्दी मिंत्रा से मुझे पार्सल मिल गया। तो अभी बस मैं फटाफट से आपको खोल के बताती हूँ और खोल के भी बताऊँगी इसको और ट्राई भी कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रही हूँ। और कलर जो है वो मैंने लेवेंडर कलर मंगाया। आजकल पता नहीं मुझे लेवेंडर कलर इतना ज़्यादा पसंद आने लग गया है। और ये मुझे पड़ा था 429 में। MRP इसके ऊपर लिखी हुई है 1099 यानी कि 1100 रुपये है। और ये मुझे पड़ा था 129 में और रॉड स्टार ब्रांड का है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। कैप है इसके अंदर, फैब्रिक इसका अच्छा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, पहनने के बाद में भी कंफर्टेबल था। ठीक है, तो ये सब कुछ है। आप किसी को चाहिए तो मुझे बोल देना, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। और इसी के साथ में इस व्लॉग को भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर भी कर सकते हो वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन घर के काम जो है वो अभी मेरे चालू रहेंगे, जो कि मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।